देश में लगा नारा, चीन नहीं हमारा। अब की बार चीन को नो कहो यार। नहीं है, हमारे अगेंस्ट जो लोग हैं उनके सपोर्ट में है, तो डेफिनेटली हम लोगों को हर तरीके से उनको सपोर्ट नहीं करना चाहिए। ये जो आतंकवाद के मुद्दे पर एक बात नहीं करता है चीन, तो इसके सामान को क्यों न बहिष्कार किया जाए। मेड इन चाइना प्रोडक्ट है, हम उनका बहिष्कार करेंगे। क्या मेड इन चाइना से हो रही देश की जेब खाली? इस बार हम चाइना के किसी भी प्रोडक्ट को हाथ नहीं लगाएंगे और न सेल करेंगे। भारत में चीनी प्रोडक्ट्स के खिलाफ सोशल मीडिया पर चल रहे कैंपेन से चीन भड़क गया है। विरोध में चीन का सरकारी मीडिया बौखला गया है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है कि भारतीय मेहनती नहीं हैं, वे सिर्फ हल्ला मचाते हैं। भारत देगा चीन को जवाब, इसलिए अब की दिवाली हो सिर्फ इंडिया वाली। जो दिवाली पर लाइट जलती है चाइना की आ गई है। चीन की वस्तुओं का बहिष्कार करें, तभी जाकर के चीन कंट्रोल में आएगा। मेड इन चाइना पर लगा देशभक्ति का पंच। जब चीन सताए तो स्वदेशी बचाए। जी न्यूज देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं नंदिता कुडेशिया हूं। क्या आपके मोबाइल पर कोई व्हाट्सएप या मैसेज आया कि चाइनीज प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल ना करें? जरूर आया होगा, क्योंकि सर्जिकल स्ट्राइक के बाद जब से चीन पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ है, तब से भारत में एक बड़ा तबका चाइनीज प्रोडक्ट्स के इस्तेमाल का विरोध कर रहा है। इस विरोध को लेकर सोशल मीडिया पर एक बड़ा कैंपेन भी चल रहा है और इसे देशभक्ति के तौर पर देखा जा रहा है। और अब इस विरोध का असर दिखने भी लगा है, क्योंकि भारत ने चीनी सामान के विरोध से घबराकर चीन के सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है कि भारत सिर्फ हल्ला मचा सकता है। यानी कि ड्रैगन डर गया है, क्योंकि जिस तरह से चाइनीज प्रोडक्ट्स का विरोध हो रहा है वो कहीं ना कहीं इस ओर इशारा करता है कि भारत में चाइनीज मार्केट का शटर डाउन हो सकता है। वस्तुओं का बहिष्कार करके रहेगा हिंदुस्तान। चाइनीज माल पर इंडियन ताला। चीन का धंधा इंडिया में होगा मंदा। हर प्रकार के चाइनीज आइटम का विरोध करेंगे। अगर आप सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, इन दिनों एक मैसेज आपको भी जरूर आया होगा, चाइनीज सामान का विरोध करो। एलओसी पार सर्जिकल स्ट्राइक के बाद चीन का पाकिस्तान के साथ खड़ा होना ड्रैगन को महंगा पड़ रहा है, क्योंकि इंडिया ने अब मान लिया है कि दुश्मन का दोस्त भी दुश्मन। वो उस सामान को इतना सस्ता करके जो है मार्केट में भेज रहे हैं, बाजार में भेज रहे हैं, कि उस सस्ते की वजह से आदमी जो है उस तरफ दौड़ता है। लेकिन चाइना का ये गुरूर है, जिस दिन अगर हिंदुस्तानियों ने ठान लिया तो उनका ये गुरूर चकनाचूर हो जाएगा। और भारत ने ये हमला सीमा पर नहीं, चाइना के सामान का विरोध करके किया है, इस नारे के साथ, चाइनीज सामान भारत छोड़ो। बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, चाइनीज वस्तु बंद करो, बंद करो, बंद करो। ये चाइना जो हमारे खिलाफ इतनी साजिश करता है, इसीलिए हम चाइना का संपूर्ण बहिष्कार करने का ये किया है, आज प्रण लिया है। और चीनी सामान के विरोध को 1 महीने भी नहीं हुए कि चीन पर इसका असर दिखने लगा है। दुनिया के सबसे बड़े मार्केट में अपना शटर डाउन होता देख ड्रैगन डर गया है। चीनी मीडिया की बौखलाहट यही साबित कर रही है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक भारत में चाइनीज प्रोडक्ट को लेकर चल रही बातें भड़काऊ हैं, लेकिन भारत सिर्फ हल्ला मचा सकता है, क्योंकि भारतीय प्रोडक्ट चाइनीज प्रोडक्ट के सामने टिक नहीं सकते। दोनों देशों के बढ़ते व्यापार पर भी भारत कुछ नहीं कर सकता। अखबार ने यह भी लिखा है कि भारत में बिजली पानी की कमी है, लोग मेहनती नहीं है, भ्रष्टाचार ऊपर से नीचे तक फैला है। चाइना ने बहुत क्लोजली हिंदुस्तान को ऑब्जर्व किया है, क्योंकि उनको पता है कि उनका अगर कोई दुनिया में कंपटीशन बढ़ेगा तो हिंदुस्तान है। उन्होंने अपने कंपटीशन को बहुत क्लोजली मॉनिटर किया है। मेरे को लगता है कुछ ना कुछ तो सोच इस देश को बदलनी पड़ेगी। चीन पिछले कई महीनों से हर मंच पर घेरा जा रहा है। अब तक वो चुप था, लेकिन जब पेट पर ही लात पड़ती दिखी तो चीन अब जुबानी जंग पर उतर आया है।
चीन क्यों चीख रहा है, हम आपको इसकी वजह भी बताते हैं। व्यापारियों के संगठन अखिल भारतीय व्यापारियों के परिसंघ कैट ने विभिन्न राज्यों से मिली बाजार रिपोर्ट के आधार पर कहा है, चीनी उत्पादों की बिक्री इस दिवाली में पिछले साल के मुकाबले 30% घट सकती है, क्योंकि सोशल मीडिया पर इस दिवाली चाइनीज प्रोडक्ट का बहिष्कार करने की अपील की जा रही है। इसका असर दिख रहा है और त्योहारी सीजन के बावजूद पिछले 13 दिन में इन आइटम्स की मांग 20% घट गई है और अकेले दिल्ली में 150 करोड़ के चाइनीज प्रोडक्ट के ऑर्डर कैंसिल हुए हैं। यह भी शुरुआती तस्वीर है, विरोध बढ़ेगा तो चीन का नुकसान भी बढ़ेगा। क्योंकि अक्सर दिवाली से एक हफ्ता पहले उपभोक्ता बाजार में निकलता है दिवाली की शॉपिंग करने के लिए, तो अगले सप्ताह के शुरू से दिखाई देगा कि उपभोक्ता का क्या रुख है। ड्रैगन डर रहा है क्योंकि अगर भारत में चाइनीज सामान का विरोध बढ़ा तो दुनिया में उसका बाजार बेकार हो जाएगा। भारत चीन के एक्सपोर्ट के मुकाबले 6.66 गुना ज्यादा इंपोर्ट करता है। साल 2015-16 में भारत ने चीन से करीब 60,000 करोड़ रुपए का सामान इंपोर्ट किया है। पिछले एक महीने में इसमें कमी आई है। जाहिर है, आतंकी से दुश्मनी की तो नतीजे में घाटा ही मिलेगा। चीन की वस्तुओं का पूरे देश को बहिष्कार करना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से चीन घिनौनी हरकतें कर रहा है उससे राष्ट्र की एकता, अखंडता और संप्रभुता को खतरा है। इसलिए दिवाली से लेकर के सभी त्योहारों पर, यहाँ तक कि हमारे घर में राम, कृष्ण, हनुमान और गणेश जी की भी मूर्तियाँ वो चाइना की आ गई है। हमारे घरों में जो दिवाली पर लाइट जलती है वो चाइना की आ गई है। चीन की वस्तुओं का बहिष्कार करें तभी जाकर के चीन कंट्रोल में आएगा, नहीं तो जितना ये ताकतवर बनेगा उस तरह हिंदुस्तान के लिए खतरा बन जाएगा। चीन की दुश्मनी वाली मार्केट को भारतीय बाजार जवाब देने के लिए तैयार खड़ा है। बाजार में चाइनीज प्रोडक्ट की जगह इंडियन प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ रही है। इस तरह के चमकदार दिए अक्सर चाइना के माने जाते हैं और उसके बाद लोग शंका से देखते हैं, लेकिन अब की बार हर दुकानदार बता रहा है कि आप इन्हें ले सकते हैं, ये इंडियन है, मेड इन इंडिया है। यानी अब बदलाव आने लगा है। इस तरह के दिए जो कभी चाइना से आते थे अब हिंदुस्तान में बन रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये जो लोगों का नजरिया दिखाता है वो ये कि लोग सवाल पूछ रहे हैं, क्या ये मेड इन चाइना है? जाहिर है, जब देश दिवाली से जगमगाने वाला है तो भारत में चाइनीज सामान का विरोध चीन का दिया बुझा सकता है। चीन के चेहरे पर इसका असर साफ दिख रहा है। हर प्रकार की चाइनीज आइटम का विरोध करेंगे। मुंबई से राकेश त्रिवेदी के साथ पवन नारा, जी मीडिया, दिल्ली। आखिर चीन क्यों डर गया है, इसे समझने के लिए दोनों देशों के व्यापारिक रिश्ते को समझना बेहद जरूरी है। भारत चीन के बीच व्यापारिक रिश्ते की शुरुआत साल 1978 में हुई थी। साल 2000 में दोनों देशों के बीच व्यापार केवल $3 अरब का ही था, जो कि साल 2011 में बढ़कर $73 अरब हो गया था। हालांकि साल 2015-16 में इसमें कुछ कमी आई है और अब यह आंकड़ा $71 अरब है। साल 2012 में भारत ने चीन को एक्सपोर्ट जो है वो $18 अरब था, जो कि 2015-16 में बढ़कर 60,000 करोड़ हो गया है। अब बात इंपोर्ट्स की करते हैं, क्योंकि सारा खेल यही है। 2012 में भारत चीन से आयात $48 अरब करता था, जो कि 2015-16 में बढ़कर 4,12,000 करोड़ हो गया है। यानी कि भारत चीन के लिए एक बड़ा मार्केट है और अगर इस मार्केट में कमी आई तो ये चाइनीज इकोनॉमी के लिए काफी बड़ा झटका होगा। इसीलिए चीन In the wake of China supporting Pakistan by blocking India's bid to designate Jaish-e-Mohammed chief Masood Azhar as a terrorist at the United Nations and stonewalling India's entry into the nuclear suppliers group, traders in Himachal Pradesh, just like the rest of the country, have decided to impose ban on Chinese products. President of Shimla Biopar Mandal Inderjeet Singh said the traders had been asked to minimize the imports from China and instead promote domestic products. अब इंटरनेशनली जहां हमारे को चाइना सपोर्ट नहीं कर रहा, तो शिमला व्यापार मंडल ने भी ये निर्णय लिया है कि हम चाइना के सामान को सपोर्ट नहीं करेंगे। लेकिन अब जो सामान आ चुका है वो तो हम अपने ट्रेडर्स को हम आस्ते आस्ते बता रहे हैं कि हमने और सामान नहीं मंगाना है, तो हम इस तरह से चाइना के माल का बहिष्कार करेंगे। Every year Chinese products like fancy lights, crackers and a host of decorative items flood the markets, but people are seeing supporting the ban.